चेक। नमस्कार, मैं विश्वेंद्र दांगी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दांगी कॉन्सेप्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको जो भी हर एक सब्जेक्ट के लिए क्लास यहां पे दी जाएगी, हर एक कंसेप्ट आपको क्लियरली बताया जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए, आज पहला टॉपिक हमारा मैथ की क्लास का रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। जी हाँ, आज का हमारा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि 3 अंकों की वह संख्या जो 2, 5, 9, 11 से पूर्णतः विभाजित होने पर एक शेषफल बचाए। क्या बच्चे? 3 अंकों की वह संख्या जो 2, 5, 9, 11 से पूर्णतः विभाजित होने पर एक शेषफल बचाए। तो देखिए, सबसे आसान सा तरीका क्या रहेगा। उसने कहा है 2, 5, 7, 2, 5, 9 और 11। इन नंबर से अगर मैं किसी को भी डिवाइड करता हूं तो शेषफल कितना आना चाहिए बच्चे? शेषफल 1 आना चाहिए। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि कोई एक ऐसी संख्या होगी जो 2 से भी डिवाइड होगी, 5 से भी डिवाइड होगी, 9 से भी डिवाइड होगी और 11 से भी डिवाइड होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन तीनों का ले लेता हूँ, चारों का एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 × 5 × 9 × 11। तो 5 दूनी 10, 10 9 90। तो यहाँ तक की कैलकुलेशन इतनी आई × 11। अब यहाँ से आप करोगे 11 9 99, यानी कि जो नंबर आएगा, जो एलसीएम आ जाएगा, वही जो ये 990 नंबर आया आपका, ये एक ऐसा नंबर है जो आपका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से भी और 11 से भी। अब उसने कहा कि डिवाइड तो हो जाए लेकिन शेषफल 1 बचाए। तो आपका जो एक्चुअल में जो आंसर रहा होगा वो क्या रहा होगा बच्चे? वो रहा होगा 990। कि 990 तो एक ऐसी संख्या है जो सबसे कट जाएगी, लेकिन एक जो शेषफल बचे तो वो संख्या क्या हो जाएगी? वो संख्या हो जाएगी आपकी 991। क्या आप बात समझ पाए? यहीं से आपका क्या है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए, अब बात करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने कहा है ए और बी, यदि ए को बी से भाग दिया जाता है तो जो भी भागफल आता है वो धनात्मक आता है। ए को बी से भाग दिया जाता है तो जो भी भागफल आता है वो धनात्मक आता है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें कौन सी वैल्यू आपकी बनेगी। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे दिया है ए बड़ा होगा 0 से, सेकंड में दे दिया बी बड़ा होगा 0 से, थर्ड में दे दिया ए इंटू बी बड़ा होगा 0 से, और फोर्थ में क्या दे दिया? ए प्लस बी बड़ा होगा 0 से। तो बच्चे कौन सा आंसर राइट हो जाएगा यहाँ से आपके अकॉर्डिंग? देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा, उसने कहा कि अगर मैं इसको मान लो, एक सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको 0 मान लेता हूँ, क्या आप ए को मैंने मान लिया 0, बी से करता हूँ डिवाइड, बी को मैंने कुछ भी मान लिया, बी को मान लिया मैंने ए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा बच्चे? 0 ही आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ कि 1 और 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो इसको डिवाइड करने पर आ जाएगा इन्फिनिटिव। क्या आप बात समझ पाई? यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ 0 ही आएगा। तो उसने कहा है कि ए 0 से बड़ा है, बी 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे जो आंसर आपका बन जाएगा वो बन जाएगा कि ए और बी दोनों ही मल्टीप्लाई करके 0 से क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही है, राइट आंसर है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी सीरीज का। तो यहाँ से आंसर क्या बन जाएगा? ए इंटू बी दोनों बड़े होंगे 0 से। चलिए, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि यदि 25 की पावर कितना 6251 प्लस 36 की जो पावर है वो है 528 प्लस 73 की जो पावर है वो है 54,
ये आपके सामने है। उसने कहा है व्यंजकों के मात्रकों का अंक कितना होगा। अब इसकी लैंग्वेज को आपको समझना है। देखिए अगर मैं इसको यहाँ से सिंपल सा एक क्वेश्चन आपके सामने है और मैं कहूँ कि बताइए इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक बच्चे आप निकाल सकते हो, हर एक बच्चे को पता है कि इकाई का अंक हम कैसे निकालते हैं। लेकिन उसने लैंग्वेज ही चेंज कर दी। उसने लैंग्वेज में इकाई का अंक नहीं पूछा, उसने लैंग्वेज में क्या कहा कि व्यंजक के मात्रकों का अंक कितना होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य उसका यही है कि इकाई का अंक बताइए क्या होगा। लेकिन उसने लैंग्वेज को घुमा के आपसे पूछ लिया। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ा उसके लिए कठिन क्वेश्चन होगा कि पता नहीं व्यंजकों का मात्रक क्या होगा, लेकिन है क्या, इकाई का अंक। अब आपको पता है कि इकाई में अगर 5 है तो उसकी वैल्यू कितनी भी हो, इकाई पर हमेशा कितना रहेगा बच्चे, 5 रहेगा। प्लस दूसरी बात आप ये भी जानते हो कि अगर यूनिट प्लेस पे 6 हैं तो उसकी कितनी भी पावर मैं कर लूँ हमेशा कितना रहेगा, यूनिट प्लेस पे 6 ही रहेगा। प्लस अब बच्चे 3 को क्या कर दे, 3 का रूल क्या है, 3 का रूल है, अब समझना बात को, जैसे मैंने कहा 3 की पावर 0 तो कितना आ जाएगा बच्चे 1। मैंने कहा 3 की पावर 1 तो 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 27 थी 81। अब देखना 1 से 0 से फिर से अगर आप 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, यानी कि फिर से यहाँ से आगे आपने रिपीट करना स्टार्ट किया तो फिर से यूनिट प्लेस पे क्या आना स्टार्ट हो गया, फिर से यूनिट प्लेस पे सेम रिपीटेशन आपका है। 4 के बाद साइकिल क्या है, सेम है। जैसे ही मैं यहाँ से 3 की पावर 5 करता हूँ तो फिर से क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे आपका 3 आ जाएगा। अगर मैं 3 की पावर 6 करूँ तो फिर से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। लेकिन इसीलिए आपको कहा गया है कि जो 3 की साइकिल होगी वो कितनी बार करेंगे, हम 4 बार करेंगे। अब यहाँ 3 का जो साइकिल चलेगा वो कितनी बार चलेगा बच्चे, 4 बार। यानी कि 4 के बाद देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 के बाद जो 5वां होगा वो फिर से रिपीट होगा, जो छठा होगा वो फिर से रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम करेंगे, ये बात आप समझ पाए होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, 3 की पावर मुझे, यानी कि मुझे यूनिट प्लेस ही तो लेके चलना है, तो मैं यूनिट प्लेस पे 3 लेके चलता हूँ। अब 3 की पावर मान लेता हूँ मैं कितनी, 54। 3 की पावर कितनी, 54 है। यानी कि अगर मैं 3 की पावर 1 मान लूँ, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, यानी कि फिर से अगर 3 की पावर 5 मान लूँ तो यूनिट प्लेस पर वही होगा जो 3 की पावर 1 में है। तो ऐसे ही अगर मैं 54 को 4 से डिवाइड कर लूँ तो कितना शेषफल बच जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिये 12। तो बच्चे शेषफल यानी कि रिमेनिंग कितना बचा, 2 बचा। ये मैंने क्यों करके दिखाया, क्योंकि जो साइकिल है ना वो कंप्लीट कितनी बार चली, 13 बार तो कंप्लीट चली। 13 बार चलने का मतलब क्या है कि 13 से आगे 14 और 15 नंबर पे रहा होगा। 15 नंबर का फिर से क्या मतलब हो जाएगा, वहीं जो आपने दूसरे नंबर पर पढ़ा था। तो जो भी रिमेनिंग बचेगा उसी वैल्यू को आप यहाँ पे रख सकते हो। तो 3 की पावर कितनी, 2। अब 5 एज इट इज, 5 और 6 कितना हो जाएगा बच्चे, 11 प्लस 3 थिया 9। तो यहाँ से 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि 11 और 9 20, और जब 20 आएगा तो यूनिट प्लेस पर आपकी आ जाएगी 0। तो यही आपका क्या बन जाएगा बच्चे, यही बन जाएगा आपका आंसर कि कितना यूनिट प्लेस पे आएगी, 0। चलते हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 3 धनात्मक क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। यानी कि मैं एक धनात्मक संख्या को क्या मान लूँ, मैं एक धनात्मक संख्या को मान लेता हूँ x। ठीक है, दूसरी उससे पहले एक धनात्मक संख्या क्या हो जाएगी, क्रमागत x-1। ध्यान से समझना, आसान हो गया क्वेश्चन बिल्कुल। फिर एक हो जाएगी 1 प्लस, यानी कि एक तो मैंने मान ली x, एक हो जाएगी उससे पहले x-1, एक हो जाएगी उसके बाद x+1। तीनों की तीनों कैसे धनात्मक है और क्रमागत है, बात समझ पाए। अब उसने कहा यदि मैं इनके स्क्वायर कर देता हूँ और इनको ऐड कर दूँ, स्क्वायर करके क्या कर दूँ बच्चे, ऐड कर दूँ, तो मुझे जो वैल्यू मिलती है ना वो 365 मिलती है। कितना, 365। तो यहाँ आपको पता है कि a का स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ x² + 1 + 2x किसके इक्वल है, 365 के। अब आपने देखा 2x माइनस है, 2x प्लस है तो कैंसिल। अब आपने कहा जी x 3x² + 1 और 1 2 किसके इक्वल, 365 के इक्वल। अब यहाँ से 3x² तो 365 - 2 करोगे तो यहाँ x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 363 आ जाएगी।
अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 3 से ये कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 11 आ जाएगी। यानी कि ये जो हम x मान के चल रहे थे, यहाँ x प्लस 1 और यहाँ x माइनस 1, तो x की वैल्यू 11, 11 माइनस 1 10 और 11 प्लस 1 12, तो तीनों की तीनों क्रमागत संख्या क्या है बच्चे? तीनों की तीनों जो क्रमागत संख्या है वो है 10 11 12। क्या आप बात समझ पाए? अगर आप क्वेश्चन को मान के चलते, देखिए दूसरा तरीका करने का क्या था कि आप पहले मान लेते हो x, फिर मान लेते हो x प्लस 1, फिर मान लेते हो x प्लस 2, तो उससे भी आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन उससे क्वेश्चन की लैंग्वेज और ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। इससे क्वेश्चन की लैंग्वेज आसान हुई, यहाँ से कैलकुलेशन आपकी डायरेक्टली बन गई। लेकिन अगर उस आप पॉइंट को लेके चलते हो कि एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, अगर आप उसको लेके चलोगे तो यहाँ आपकी जो है ये एज इट इज वैल्यू नहीं कटने की, यहाँ आपको बनानी पड़ेगी द्विघात समीकरण। लेकिन इसको अगर आप लेके चलते हो तो इसमें आपको द्विघात समीकरण बनाने की आवश्यकता है नहीं। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात बोली गई, यदि भाज्य भाजक भागफल का 10 गुना हो तथा शेषफल का 5 गुना हो, यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य बताइए, भाज्य क्या रहा होगा? तो अब देखिए एक सिंपल सा पॉइंट आप जानते हो कि मैं अगर इसको ऐसे लिख लूँ कि भाजक, भाज्य, भागफल, और यहाँ बच्चे नीचे क्या बच जाएगा आपका? शेषफल। नीचे क्या बनेगा बच्चे? शेषफल बनेगा। अब उसने क्वेश्चन की बात समझना, उसने कहा यदि भाजक भागफल का 10 गुना है। मैं देखिए बड़े आराम से, बड़े आसान से पॉइंट में, बड़ी आसान सी लैंग्वेज में समझाऊंगा। कैसे? जैसे उसने कहा यदि भाजक भागफल का 10 गुना है, यानी कि यहाँ कौन रहेगा? यहाँ आपका भाजक रहेगा, यहाँ आपका भागफल रहेगा, और भागफल का कितने गुना है बाबू? 10 गुना। यानी कि अगर भागफल 1 है तो आपका भाजक कितना होने वाला है? भाजक होने वाला है आपका 10। अब उसने कहा शेषफल का कितने गुना है? शेषफल का 5 गुना है। जब ये शेषफल का 5 गुना है तो शेषफल कोई ऐसा नंबर रहा होगा जिसका 5 गुना 10 होगा। बड़े धैर्य के साथ समझना। तो यहाँ शेषफल कितना आया? यहाँ आपका शेषफल आया 2। ठीक है, यहाँ आपका शेषफल क्या आया? 2 आया। अगर मैं यहाँ से आपकी डायरेक्ट नंबर निकालूँ कि भाज्य क्या होगा, तो आप कह सकते हो कि 10 से कम 10 और 2 12। जो भाज्य है वो कितना है बच्चे? 12। लेकिन उसने अभी नहीं आपका पीछा छोड़ा, उसने आगे भी लैंग्वेज को बढ़ाया और उसने कहा यदि जो शेषफल है, जो बच्चे शेष है, ये जो शेष है ना वो 23 2 कितना है? 46 है। तो मैं कह सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, जब मैं इसको 10 मानता हूँ, इसको 1 मानता हूँ, तो शेषफल कितना आता है? 2। लेकिन उसने कहा शेषफल 2 नहीं बच्चे, शेषफल कितना है? 46 है। तो मैं कह सकता हूँ 2 की वैल्यू 46, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 23 होगी। तो ये कितने गुना हो जाएगा बच्चे? 23 गुना हो जाएगा। जब ये 23 गुना हो जाएगा तो ये भी कितने गुना हो जाएगा? ये भी बच्चे 23 गुना हो जाएगा। और जब ये 23 गुना हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 23 गुना हो जाएगा। क्या आप बात समझ पाई? सारी की सारी चीज़ें कितनी हो जाएगी? 23 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ इसको कि यदि भाजक 230 है, भागफल कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, और शेषफल कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। अब आप बड़े आराम से इसको बात को निकाल सकते हो। कैसे? आप इसको ऐसे निकाल सकते हो कि यहाँ से जो भाज्य आपका आएगा, वो जो भाज्य आपका रहेगा वो रहेगा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ से इसको हटा दूँ मैं। ये बात आप यहाँ तक समझ पाए होंगे, मैं इसको ऊपर से हटा दे रहा हूँ। तो अब देखिए, अब जो आपका भाज्य होगा वो हो जाएगा 230 गुना 23 प्लस 46। क्या आप बात समझ पाए? देखिए मैंने बड़ी आसान सी लैंग्वेज में समझाया है आपको। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाता है आपका? 529 आ जाता है, प्लस 46। तो यहाँ से आप ऐड करोगे तो कितना? 6 9 और 4 13, 2 और 1 3, तो 5। तो आपका आंसर क्या बनता है? आपका आंसर बन जाता है बच्चे 5336, 5336 जो है वो। अब देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा है 15876 वर्गमूल के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा? यानी कि आपको क्या दे दिया? 15876
876 एक संख्या दे दी और उसका स्क्वायर पूछ लिया, स्क्वायर रूट आपसे पूछ लिया कि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो उसमें इकाई का अंक क्या बनता है। अब देखिए स्क्वायर रूट अगर आपके याद है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, अगर आपके याद नहीं है तो आप कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से देखिए इधर से आप दो दो के पेयर बनाएंगे और एक को रखेंगे सिंगल, क्योंकि नंबर कितने हैं 5 हैं। तो सबसे पहले मैं एक को कर लेता हूँ कि मैंने लिखा 1 एकम 1, ये हुआ कैंसिल। एक और एक को कर लेता हूँ 2, ठीक है जी, ये हुआ कैंसिल आपका। एक और एक को कर लेता हूँ 2 और अब बचा कितना, यहाँ 0, यहाँ 58। तो 2 से मैं कितने की मल्टीप्लाई करूं, अब यहाँ अब देखिए नंबर कितना आ जाएगा कि 58 हो जाएगा, यानी कि 2 में जितना मैं यहाँ लिखूंगा उतना ही मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ 1 लिखा तो मैं यहाँ भी 1 लिखूंगा, तो 21 एकम 21 कम रह जाएगा। ये फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 22, तो 22 दूनी 44। मैंने लिखा 23, तो 23 या 69 ज़्यादा हो जाएगा, तो 22 दूनी क्या चलेगी बच्चे, 44 चल जाएगी। तो यहाँ से कितना बचा, 14 बचा आपका। यहाँ आपका बचता है ये पेयर, पूरा का पूरा पेयर आपने उतार लिया। तो अब यहाँ 12 बने तो 12 दूनी 24। अब देखिए मैं यहाँ एक ऐसा क्या नंबर लूँ कि दोनों जगह नंबर सेम आए और उसकी मल्टीप्लाई करने पर मुझे 6 मिले। मैंने कहा 3, 1 एकम 1 नहीं मिलता, 2 दूनी 4 नहीं मिलता, 3 तिया 9 नहीं मिलता, 4 चौक 16। मैंने कहा जी 4 चौक 16 मिल जाता है, चेक करेंगे 4 चौक 16, ठीक है, रिमेनिंग 1, 4 चौक 16 और 1 17, ठीक है, रिमेनिंग 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि यहाँ मिला मुझे 976, मुझे चाहिए क्या 1476। तो मैं इसके आगे भी चेक करूँगा कि ये तो नंबर मेरा है नहीं। तो 4 चौक 16 के बाद क्या आ जाएगा, 6 छंग 36 आ जाएगा, यानी कि मैं इधर भी 6 इधर भी 6, तो 6 छंग 36 का 6, रिमेनिंग 3, 6 चौक 24 और 3 27, रिमेनिंग 2, रिमेनिंग कितना बच्चे 2, और 6 दूनी 12 और 2 14, तो रिमेनिंग कितना बाबू 0। पूरा का पूरा कंप्लीट डिवाइड हुआ तो 15,876 का जो वर्गमूल बना वो क्या बना 126। और उसने यही बात पूछी थी आपसे कि 15,876 का जो वर्गमूल है 126, उसमें इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक क्या निकाल लोगे आप, इकाई का अंक आपने बता दिया कि इसमें इकाई का जो अंक है वो 6 है। क्या आप बात समझ पाए, क्लियर यहाँ तक? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने कहा है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। अब आपको पता होगा प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या, तो पहली विषम प्राकृतिक संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, ऐसे ही आपको कितनी लेनी है बच्चे, ऐसे ही आपको 20 संख्याएं लेनी है। अगर मैं कहूँ कि आपको प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याएं लेनी है, या तो ना तो मैं उसमें सम को ऐड करता हूँ ना मैं विषम को ऐड करता हूँ, तो कितनी आ जाएगी। तो आपने कहा कि पहली अगर मैं 20 लेके चलता हूँ तो 1 से 20 तक 20 आ जाएगी, लेकिन यहाँ 20 1 से लेकर 20 क्यों आ जाएगी, क्योंकि वे सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हैं, ना तो मैं उसमें सम बोल रहा हूँ ना मैं विषम बोल रहा हूँ, तो उसमें दोनों काउंट होगी। यानी कि जो गैप रहेगा बच्चे वो कितना रहेगा, वो रहेगा 1 1 का, ठीक है। तो 20 1 से 20 तक 20। अब यहाँ गैप कितना रहेगा, गैप रहेगा 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 2 11 2 13, ऐसे ही चलता जाएगा। तो जो 20वीं आपकी संख्या बनेगी वो बनेगी 39। ऐसी ही जो 20वीं संख्या बनेगी बच्चे वो बनेगी आपकी 39। तो उसने कहा इन सब का योग बताइए, योग कितना होगा। तो मैं कहूँ कि अगर 39 और 1 40, 39 से पहले कितनी बनेगी 37, 37 और 3 40, 37 से पहले कितनी बनेगी 35, 35 और 5 40। या तो मैं पहली कंडीशन क्या है कि मैं या तो मैं ऐसे ऐड कर लूँ कि भाई ऐसे आप ऐड कर सकते हो। दूसरी बात क्या है कि यहाँ से जैसे ही मैंने ऐड कर लिया किसको, फर्स्ट और लास्ट को, क्योंकि अंतर डिफरेंस क्या है, सबका डिफरेंस सेम है। तो मैंने कहा फर्स्ट प्लस 39 टोटल कितनी बनी 40, गुना में टोटल मैंने कितने नंबर आपको बोले थे बच्चे, मैंने कहा था 20 विषम संख्याएं, यानी कि विषम संख्याएं कितनी थी 20, और बटे में गैप कितना था दोनों के बीच में, आपने कहा जी 2 2 का गैप था, तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो आपका टोटल योग आया वो आया 400। इस क्वेश्चन को समझने का इससे आसान कोई तरीका है नहीं। क्लियर बात। चलिए
चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट में उसने कहा है 75 से 97 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, सबसे आसान सा तरीका, उसने कहा है 75 से 97 तक, यानी कि 75 और 97 को आप ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहली संख्या कौन सी हो जाएगी 75, लास्ट वाली संख्या कितनी हो जाएगी 97। तो 9 और 7, 9 और 5 12, 9 और 7 16 और 1 17, यानी कि योग कितना आ जाएगा 172 गुना में। जैसे मैंने लास्ट किया था, पहला और लास्ट को जोड़ दिया और उसके आधे पेयर से कर दी मल्टीप्लाई। क्यों? एक बात समझना बच्चे, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4, इन सबको ऐड करो, तो आपने कहा जी 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, कितना आ जाएगा बाबू 10 आ जाएगा। अब अगर मैं इसके पेयर बना लूँ 4 और 1 5, 3 और 2 5, तो मैं कह सकता हूँ जो फर्स्ट और लास्ट का योग है उसको अगर मैं जितने भी नंबर है उसके आधे से डिवाइड, आधे से मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी कितना बनता है 10 बनता है। तब भी कितना बन जाएगा, तब भी 10 बन जाएगा। तो लास्ट जो क्वेश्चन में मैंने पैटर्न यूज किया था उसी का मैं यूज यहाँ कर रहा हूँ गुना में। अब देखिए यहाँ से टोटल अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो कितनी संख्या आएगी 22 आएगी। तो 22 में +1 करेंगे क्योंकि हमने एक को ऐड नहीं किया, उसको हम अपनी तरफ से ऐड करके चलेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 23/2। तो यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 2 छिके 12। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 86 × 23 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 अंकों की मल्टीप्लाई अब कैसे करोगे आप, आपके लिए एक बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से डायरेक्ट आप ऐसे लिखिएगा, तो आपने 3 की मल्टीप्लाई की 6 में, समझना बात को बड़े धैर्य के साथ, एक ही लाइन में आप मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 3 छंग 18, रिमेनिंग 1, 3 8 24 एज इट इज उतार लो, 2 छिके 12 एज इट इज उतार लो, 4 और 2 6 और 1 7 एज इट इज लिख दो, 2 और 1 3 बचा रिमेनिंग, 8 दूनी 16, 17 18 19। तो यही आपकी क्या आ गई, एक लाइन में आपकी आ गई 2 अंकों की मल्टीप्लाई। जैसे ही आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो 1978 आपको आंसर मिलेगा, जो कि बिल्कुल सही होगा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या आप बात समझ पाए? तो करना क्या था, बहुत बड़ा पैटर्न होता है इसमें कि 1 से पहले 97 तक का निकालो, फिर 1 से 75 तक का निकालो, 1 से 97 का जो भी निकाला होगा उसमें से 1 से 75 तक माइनस करो, तब आपका आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो कि जो भी नंबर दिया है उन दोनों को ऐड करके और फिर उन दोनों के डिफरेंस में 1 जोड़ के उसका हर दोगे हाफ और फिर उनकी कर दोगे मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि उन पहली और लास्ट संख्या का ये योग है और ये क्या है, ये उसके पेयर है कि उसमें 23/2 पेयर बनते हैं। क्या आप बात समझ पाए? चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहा 3 से गुना करके बनी 100 से 200 के बीच में सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। यानी कि एक संख्या को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 100 से 200 के बीच में बनी संख्याएं जितनी भी 3 से मल्टीप्लाई होके 100 और 200 के बीच में संख्या बनेगी, उनका योग कितना होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि पहली संख्या जो होगी 3 अंकों की, जो 3 से डिवाइड हो जाएगी, वो 102 रहेगी और जो लास्ट वाली संख्या है वो बच्चे 198 रहेगी, जो 3 से प्रॉपर डिवाइड होगी, तभी तो वो 3 की मल्टीप्लाई करके बनाएगा संख्या। चलिए अब सिंपल वही जो लास्ट मैंने यूज किया कि मुझे पता चला पहला नंबर क्या है 120, ये नंबर कितना है 198। अब डिफरेंस कितना है हर एक नंबर के बीच में, अगर मैं अगला नंबर लूँ तो 100 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, अगला कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा, तो ऐसे ही 198 आ जाएंगे। यहाँ से आपके नंबर आ जाएंगे बच्चे 66, यानी कि टोटल कितने नंबर बनेंगे, ऐसे 66 बनेंगे। अब उनको मैं पेयर में लेके चल रहा हूँ, जैसे मैंने कहा 120 + 198 को ऐड करके क्या कर लिया पेयर और अपॉन 2, तो यहाँ कितना बनेगा 300 गुना में। अब यहाँ पेयर कितने बन जाएंगे, इसके पेयर बन जाएंगे 66/2, यानी कि 33 पेयर आपके सामने होंगे। तो पेयर कितने 33/2, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो 150 और 0 एज इट इज मल्टीप्लाई करते ही 15 × 45 5, रिमेनिंग 4, 15 × 45 4 49। तो जो आपका आंसर बनेगा वो बन जाएगा 4950। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का कि 102 से 198 तक ऐसे कितने नंबर होंगे जो 6 से डिवाइड होंगे। क्लियर बात समझ पाए? नहीं तो आप डायरेक्ट अगर इसको करना चाहते लॉन्ग ट्रिक से तो वो आपका क्या बनता कि पहले 1 से 198 तक आप ऐसे नंबर निकालते कि 3 से जो सभी डिवाइड हो रहे होंगे
फिर 1 से 100 तक निकालते, फिर उसको उसमें से माइनस करके जब आपका ये आंसर आ रहा होता, अब यहाँ हमने डायरेक्ट निकाल लिया। कैसे? इन दोनों को हमें पता है कि हमने इन दोनों को ऐड किया, इससे पहले वाली और इस नंबर को ऐड करेंगे तो सेम योग आएगा। यहाँ से 300 आया गुना में, पहले इनको किस में नंबर में, क्योंकि डिफरेंस कितना है 3 का है, तो 66 नंबर बनेंगे। फिर उन 66 नंबर को भी हमने पेयर में कन्वर्ट कर लिया कि कितने पेयर, 33 पेयर बनेंगे, और डिवाइड 2 कर दिया तो आपका आंसर आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है 101 से 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 104 प्लस ऐसे ही 200 तक के सभी संख्याओं का योग कितना होगा। तो हम फिर से क्या करेंगे, मुझे पता है कि सबका डिफरेंस कितना है बच्चे, सबका डिफरेंस 1 है, सबका डिफरेंस क्या है 1 है, तो 200 को 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर भी कितने आ जाएंगे 200। तो मैंने कहा पहला और लास्ट वाला आप ऐड कर लो क्योंकि सभी का डिफरेंस सेम है। आपने कहा जी 101 प्लस 200, तो आपने कहा 301 इन 2 में। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, 200 को डिवाइड कर लेंगे किससे, 2 से। 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से नंबर कितने बनेंगे आपके, नंबर बनेंगे 100। क्लियर? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 200 तक नंबर कितने बनेंगे 100। फिर नंबर को हम कन्वर्ट कर लेंगे पेयर में, तो पेयर कितने बन जाएंगे 100/2, क्योंकि हर एक डिफरेंस नंबर में डिफरेंस कितना है 1 का। तो पेयर कितने बन जाएंगे बच्चे, 50 पेयर बन जाएंगे। तो जब यहाँ पेयर आपके बन गए 50, तो बस यहीं से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। गुना में कितना 50, तो 0 एज इट इज रखो, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 दिए 15। तो यही कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा आपका आंसर। क्या आप बात समझ पाए? चलिए देखिए, सारे के सारे 10 क्वेश्चन आपको कराए गए। ये सारे के सारे 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट और वीडियो में हम आगे की बात करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तब तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, शेयर कर दे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे हम आपसे ऐसे ही एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।